की मांग को लेके या कोई पर्टिकुलर एक मंडी सुधार को लेके, ये एक इस तरह से ये नहीं चलेगा। कृषि व्यवस्था को सुधार नहीं कर सकते आप, इसका पूरा आपको ओवरऑल जो है सुधार करना पड़ेगा। कृषि की पैदावार के तौर तरीके क्या होंगे, एक तरफ अगर हम जीएम की बात करेंगे, दूसरी तरफ हम प्राकृतिक कृषि की बात करेंगे, तो दोनों एक साथ कैसे चल सकती है? तो हमको रोड मैप बनाना पड़ेगा कि हमको किस रास्ते पे जाना है। जी, तो हनुमान जब तक साहब, क्या आपका रोड आपको मैप लग रहा स्पष्ट है नहीं हो कि जाता, अब ये संभावना बढ़ गई है कि ये बिल दोबारा आएंगे? आपको प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है, यूपी जीत लिया गया है और किसान अब थके हारे हैं, उनको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, किया जाएगा। सारी जो ताकत है वो केंद्र सरकार के पास है ही। बीजेपी संघ परिवार बहुत ताकतवर संगठन है, संगठनों का संगठन है। तो अब क्या आप इस आशंका को देख रहे हैं सामने कि ये बिल दोबारा से किसी दूसरे रूप में ही सही आ सकते हैं? नहीं, संघ देखिए, के बारे में तो अच्छा ठीक है, बोल हन्नान साहब। तो जो नरेश जी जो बताया, बातचीत करो, हम पत्थर हाथ में लेके नहीं आया था। हम ऐलान किया था हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, शांतिपूर्ण होगे तो हम जीतेंगे, अशांतिपूर्ण यहाँ डिक्लेयर्ड पॉलिसी था, क्योंकि अशांतिपूर्ण होने से सरकार हमारे पिटाई करके गोली चला के खत्म कर देंगे, ये मालूम था। हम वो मौका नहीं देंगे किसी तरह। उसी तरह था, हम बैठा था, हम 1 साल बैठा रहा चर्चा करने का। 22 जनवरी लास्ट ईयर 22 जनवरी में मीटिंग एक हुआ था लास्ट, उसके बाद 1 साल कोई मीटिंग ही नहीं बोला है। हम बार बार चिल्ला रहे हैं करो, सरकार कहाँ बात किया है? ये सब नरेश जी बोला सरकार के तरफ बात तो ऐसा नहीं है ना। नरेंद्र मोदी जी बोला था, सुनिए, मोदी जी बोला था ये कानून बहुत अच्छा है और हम इस जनता को समझा नहीं बोला, तो उसको दिमाग से तो गया नहीं वो बात। और किसी मंत्री ने बोल दिया कि हम एक तो फिर हम 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, ये सब इंडिकेशन तो है। और बाकी लीडर लोग ऐसा बार बार बोलते रहते हैं, तो इसलिए भरोसा कैसा होगा? भरोसा होने के लिए तो एक माहौल चाहिए ना। अब जो वादा, जैसा 300 पब्लिक मीटिंग में, 300 गिन गिन के मैं बताऊंगा नरेश जी को, 300 पब्लिक मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने बोला था जो हम सत्ता में आएंगे तो एमएसपी देंगे स्वामीनाथन के मुताबिक। और जो 2011 में जो प्राइज चीफ मिनिस्टर्स कमेटी हुआ था, 7 चीफ मिनिस्टर था, जिसमें मोदी जी चेयरमैन था, 7 चीफ मिनिस्टर, वो कमेटी रिकमेंड किया था। तो वो जो बोलते हैं और सत्ता में आने के बाद बोलता है, सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप से मैंने हलफनामा दे देता है ये संभव नहीं है, तो तुम जब इलेक्शन नहीं है बोलते रहोगे देंगे देंगे देंगे, और जब सत्ता में आ जाओगे और बोलेंगे नहीं देंगे, इसमें तो अविश्वास पैदा होता है ना। अविश्वास आसमान से गिरता नहीं, वास्तव। और हमारा किसान आंदोलन बोला, हमारा किसान संगठन जो बोला, ये भी एक फेक रिकॉर्ड दे दिया। 84% कहाँ से ले आया? हमारा तो 500 संगठन है, एक भी संगठन से नहीं बात की, एक भी नहीं 500 संगठन का जो आंदोलन में बैठा था, कहाँ लाया? हमको मालूम है जब पहले चर्चा शुरू हुआ था, एक संगठन को किसी मंत्री ने दिखाया, ये संगठन आया है, हाथ मिलाया, उसको प्रचार हुआ। अगले दिन हम प्रमाण कर दिया, 7-8 दिन पहले वो संगठन रजिस्ट्री हुआ, उसके बाद 5 तक मेंबर नहीं है। तो इस तरह तो तैयार करने के सजावट परिस्थिति में वो किया है। और जो कमेटी, हम कमेटी का मालूम था एक कमेटी सरकार का एजेंट है, वो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम गया नहीं। 4 मेंबर में 1 मेंबर तो भाग गया था, किसान का हमला करना पड़ेगा, 3 रहा, और 3 पूरा 3 का पक्षधर था, ये मालूम था रिपोर्ट में किया आएगा। कोर्ट भी इंसिस्ट नहीं किया इसको रिलीज करने के लिए, मगर इसको शायद एमपीटी आने वाला दिन में शायद मिल जाए, उसको जरूरत है। वो इनिशिएटिव लेके ऐलान कर दिया, सरकार का नजदीक, सरकार का प्यारा बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो चलता नहीं, इस तरह दोगलापन से कोई नीति नहीं चलता है। हम बात है किसान नीति, 70 साल में आज तक जितना कृषि नीति बना है, कोई कृषि नीति में किसान सेंटर में नहीं,
सेंटर में उत्पादन है, प्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, मुनाफा इर्द गिर्द में किसान है, तो किसान कैसे बच सकता? हम कहते हैं किसान सेंटर में रहे और ये सारे चीज पेरीफेरी में रहे, उत्पादन हो, ट्रांसपोर्ट हो, उसका मुनाफा उसके इर्द गिर्द में हो, सेंटर में किसान होना चाहिए। आज भी रोज खुदकुशी कर रहा है, मोदी जी बोला था खुदकुशी बंद करेंगे, बंद कर पा रहा है? तो किसान का नुकसान हो रहा है, जब आप नहीं देखेंगे तो कैसे हो सकता? हमारा और भी मांग है जो अच्छा इनपुट का दाम जिस तरह बढ़ रहा है, खाद का दाम 5-7 गुना बढ़ गया, दवा का दाम बढ़ा, बिजली का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम रोज बढ़ते जा रहा है, वो दवा का, तो कैसे किसान उसका क्षतिपूर्ति होगा? बढ़ते जा रहा। और इसके बीच में एक साल में कोई तूफान आ गया, नुकसान हो गया। तो किसान का जो वास्तवता है इसको ईमानदारी से और दिल से सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये सिर्फ कॉर्पोरेट से बोला था, वो कॉर्पोरेट के हित में करने के लिए हमारा आरोप किया था, और अदानी ने साइलो बनाया बड़ा बड़ा, आपको मालूम है। और इस बार क्या हो रहा है, इस बार धान खरीद हो रहा है हरियाणा में, वो साइलो में रख रहा है, अदानी का साइलो में रखने का, FCI गोडाउन छोड़ के। ये तो मकसद तो साबित हो रहा है, इसलिए थोड़ा ईमानदारी से बात सोचना पड़ेगा। किसान मर रहा है, हम अपना निवेदन कर रहे हैं, हमारा बचाओ, हमारा खेती नुकसान का सौदा हो गया, इसको बचाओ, और हमको किसी नीति बनाओ जहां सेंटर में किसान रहे। जी पुष्पेन जी, चलता रहता है, नरेश रोहित साल में धोखा हुआ, आज भी धोखा चल रहा है, किसान धोखा से बच नहीं पा रहा है, क्योंकि राजनीतिक जो ताकत है वो किसान का पक्ष नहीं है। कि कॉर्पोरेट जो 15,000 करोड़ खर्चा करके प्रधानमंत्री बनाया, तो किसके बात वो मानेगा? हमारा किसान का मानेगा ना अदानी अंबानी को मानेगा? ये बात बहुत दुखद है, मगर इसलिए हमारा परिस्थिति हम बताया, देशवासी के सामने रखा, हमारा लिखित दिया था 6 दिसंबर, ये कमेटी बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल में चर्चा होगा, परिवार को क्षतिपूर्ति दिया जाएगा, 40,000 मुकदमा हमारा ऊपर है, उसको उठा लिया जाएगा, और आज कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? मजबूरी है, हम क्या कर सकता? आप निवेदन नहीं कर सकता, रैली कर सकता, प्रोटेस्ट कर सकता, हमारे सामने तो कोई हथियार नहीं है। यही हम तो जब हम आंदोलन खत्म नहीं किया था, बंद किया था, सरकार का लिखित इसके बाद लिखित उसी भरोसा पे 3 महीना हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? हमको आंदोलन में जाना पड़ेगा।